ईसीओ मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब ऑनलाइन टू ऑफलाइन सप्लाई करता है। ई कॉमर्स जो है वो ऑपरेट करता है, कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करता है। यस, ठीक है। अब सप्लायर इधर पे ऑनलाइन गुड्स और सर्विसेज देगा ईसीओ के थ्रू, और ऑफलाइन हम लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, यस यस। अब जो अगला सेक्शन है वो है हमारा 9(5). 9(5) जो है वो बोलता है ईसीओ के बारे में। ठीक है, ईसीओ के कुछ ट्रांजैक्शंस कोइंसिडेंटली 5 सर्विसेज है। ठीक है, बट ऐसे है नहीं कि सर्विसेज ही होना चाहिए या गुड्स नहीं हो सकता, ऐसा कुछ। कोइंसिडेंटली 5 सर्विसेज है। ठीक है, तो 5 सेक्शन, सबसेक्शन 5, इसकी 5 सर्विसेज हमको दी है, जिसमें हमने बोला है कि अगर आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हो तो ईसीओ विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। बराबर, नॉर्मली सप्लायर करता है, आरसीएम में रेसिपिएंट करता है। बराबर, 9(5) बोलता है ईसीओ विल पे द टैक्स। समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये 5 सर्विसेज कौन सी है जो ईसीओ टैक्स पे करेगा। करेक्ट? तो देखिए, तो फर्स्ट हुआ आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अच्छा, इसमें कौन से आ गए? जैसे ओला, उबर। कल आपने बोला था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ओला उबर हम लोग बुक करते हैं ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन एंजॉय करते हैं उसको। यस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। वेरी गुड। फर्स्ट सर्विस हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा अदर देन ओमनी बस। जैसे आपका मिनी कैब होता है, उसके बाद में आप बड़ा वाला व्हीकल बुक करते हो, वो हो गया। रैपिडो पे 2 व्हीलर बुक करते हो, ये सब आ गया क्या इसमें? यस, ठीक है। हमने एग्जाम्पल देखा इसका, ओला उबर। बराबर, अदर देन ओमनी बस बोले हम लोग। ओमनी बस मतलब किडनैपिंग वैन। यस, और सेकंड वाला देखो क्या बोलते हैं। अच्छा, सेकंड वाला देखो क्या बोलते हैं। मतलब हमने इधर से ओमनी बस को हटाया है। बराबर, बट ओमनी बस सेकेंड एंट्री में लाया है। क्या बोलता है ओमनी बस? अदर देन अ कंपनी। बराबर, मतलब कि हो सकता है अगर हम ओला उबर पे गाड़ी वालों को बुक कर रहे हैं तो जो देखना ड्राइवर्स होते हैं वो जनरली इतने रिच या वैसे लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड रहेंगे वगैरह वगैरह। तो हम अननेसेसरी बर्डन इन सप्लायर्स पे नहीं डालना चाहते, ये छोटे लोग होते हैं जनरली। ठीक है, तब हम बोलते हैं ईसीओ जो है, ओला उबर जो है, दे विल पे द टैक्स। बराबर, वैसे ही हम बोल रहे हैं पर ओमनी बस के केस में अगर सप्लायर कंपनी है तो कंपनी तो बड़ी रहेगी। यस, अदर देन अ कंपनी अगर कोई भी सप्लाई करे ओमनी बस का सर्विस थ्रू ईसीओ तो हम बोल रहे हैं ईसीओ विल पे द टैक्स। बट अगर ओमनी बस कंपनी है और सप्लाई कर रही है ईसीओ के थ्रू तो वो इधर आएगी क्या? नहीं। समझे? यस, ठीक है, वेरी गुड। तो फर्स्ट सर्विस क्या था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, एग्जाम्पल मोटर कैब, मैक्सी कैब, रेडियो टैक्सी, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा अदर देन ओमनी बस। सेकेंड में हम क्या बोल रहे हैं? ओमनी बस अदर देन कंपनी। थर्ड बोलो, अकोमोडेशन सर्विसेज। अच्छा, आप मेक माई ट्रिप, ओयो, एयरबीएनबी, ये सब ऑनलाइन हम अकोमोडेशन की सर्विसेज बुक कर सकते हैं क्या? यस, बट इसमें तो होटल वाले बड़े लोग भी हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, अकोमोडेशन सर्विसेज जिनका रजिस्ट्रेशन मतलब जिनका थ्रेशोल्ड जो है
वो विद इन द रजिस्ट्रेशन लिमिट्स है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड टर्नओवर विद इन द लिमिट्स, ठीक है। समझे? क्या सब में कुछ ना कुछ कंडीशन दिख रहा है क्या हमको? एग्जाम्पल इसका बोलो, अरे एक मन से बोलो रे। एयरबीएनबी अभी हमने डिस्कस करा, बराबर, यस। मेक माई ट्रिप भी आ सकता है, होटल का सर्विस अगर आप यूज़ करते हो तो। मतलब कि अगर आप इससे रॉयल पैलेस बुक करो तो टर्नओवर रॉयल पैलेस का ज़्यादा रहेगा, तो वो इसमें आएगा क्या? नहीं। बट आप अगर छोटू होटल कोई बुक करो, चंदू होटल, तो वो इसमें आएगा क्या? आ सकता है अगर उसका टर्नओवर विद इन द लिमिट्स है तो, करेक्ट, यस। नेक्स्ट क्या है? हाउसकीपिंग सर्विसेज है क्या? हाउसकीपिंग सर्विसेज मतलब प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग आ सकता है, क्लीनिंग आ सकता है। अर्बन कंपनी सुना है? अर्बन कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देखा है? यस। किसी को नहीं पता है तो बोलो, पता है इधर पे? नहीं तो अपन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, पता है? ओके। तो ये हाउसकीपिंग सर्विसेज दे रहे हैं। अब इधर पे जो लोग सच्ची में काम करने आते हैं वो लोग तो छोटे लोग होते हैं, बराबर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर ये अर्बन कंपनी के थ्रू आ रहे हैं, बराबर, तो हम उनको उस केस में 9(5) में कवर करते हैं, और उन केसेस में हु विल पे द टैक्स? ईसीओ। बट हो सकता है जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, आईपीआरएस एक कंपनी है, आईपीआरएस है क्या? नहीं, कुछ तो भी एक कंपनी है XYZ, वो क्या करती है ना, एम्प्लॉयज़ को देती है। मतलब कि आपको अगर क्लीनिंग करवाना हो या ऐसा कुछ करवाना है तो वो कंपनी अपने लोगों को भेजती है। अब ये कंपनी जो सप्लायर है वो तो बड़ी है, बराबर। तो गवर्नमेंट ने इधर बोला हाउसकीपिंग सर्विसेज में भी आप क्या चेक करो? टर्नओवर लिमिट, ठीक है, सेम टू सेम। It includes plumbing, carpentering, etc. Correct? Yes. Example? Very good. एक बार सारे बोलते हो जितने हमने पढ़े। सबसे पहले पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, एक्सेप्ट फॉर ओमनी बस। नेक्स्ट, ओमनी बस अदर देन कंपनी। थर्ड, अकोमोडेशन सर्विसेज। अकोमोडेशन मतलब रहने का जगह, होटल्स, विलास, रूम्स, ऐसे कुछ बुक कर रहे हो आप ऑनलाइन, एयरबीएनबी, ओयो रूम्स वगैरह। इसमें आप क्या चेक करोगे लेके? टर्नओवर इज विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट और नॉट। लास्ट जो हमने देखा वो क्या है? हाउसकीपिंग सर्विसेज। इसमें आप क्या देखोगे? टर्नओवर। हाउसकीपिंग इंक्लूड्स कारपेंटरिंग एंड प्लम्बिंग, बराबर। एग्जाम्पल अर्बन कंपनी, यस, ठीक है। लास्ट सर्विस जो हमको दिया है इन्होंने वो है रेस्टोरेंट सर्विसेज। जोमेटो से ऑर्डर करते हो? जोमेटो खुद बनाता है क्या? रेस्टोरेंट से लाके देता है, क्लाउड किचन वगैरह का सर्विसेज यूज़ करके, या कोई सच में होटल्स वगैरह है उनके रेस्टोरेंट से आता है खाना हमारे लिए, ठीक है। रीड करना पूरा क्या है? रेस्टोरेंट सर्विसेज, हम्बा, अदर देन स्पेसिफाइड है क्या? अदर देन दोज, वेरी गुड, अदर देन दोज located at स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। मतलब अगर कोई स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस से रेस्टोरेंट का सर्विस दे रहा है वो इसमें आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? अदर देन दोज लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, बराबर। तो इनके अलावा कोई भी रेस्टोरेंट सर्विसेज देता है तो इधर आता है 9(5) में, और 9(5) में आया तो हु विल पे द टैक्स? ईसीओ विल पे द टैक्स, करेक्ट।
समझ में आया? यस। अब क्वेश्चन ये है, आया ना आपको क्वेश्चन? आना चाहिए, पूछो। वेरी गुड। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस क्या है, किसको स्पेसिफाई किया इन्होंने, इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्होंने देखो एक्सप्लेनेशन में लास्ट एक्सप्लेनेशन का पॉइंट दिया है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस दिया है क्या? यस, क्या है? रीड करो हर्ष। पर यूनिट मतलब पर रूम। ठीक है, मतलब होटल से अगर आप खाना मंगवा रहे हो और वो होटल में कोई भी एक रूम का टैरिफ रेट पर डे का 7,500 के ऊपर है तो वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है। ठीक है, स्वीट भी हो सकता है, नॉर्मल रूम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम बोल रहे हैं कोई भी पूरे होटल में एक रूम का रेंट भी 7,500 क्रॉस कर दिया मतलब वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम उसको इसमें ला रहे हैं क्या, मतलब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में ला रहे हैं। ईसीओ केस में ला रहे हैं क्या 95 में? ईसीओ जहाँ पे टैक्स पे करने वाला है नहीं। तो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस क्या है? हैविंग एनी रूम्स रेंट मोर देन, एक्सीडिंग है ना कि इक्वल टू है, अब है ना 7,500 रुपीज़ पर डे। समझ में आया? तो अगर अब मैं ताज से कुछ मंगाऊँ खाना तो इसमें आएगा क्या ईसीओ केस में? जोमेटो से अगर ताज से मंगवाऊँ तो ठीक है। जोमेटो से अगर मैं, क्या खाते हो आप, अमर रगड़ा का कुछ चाट मंगवाऊँ तो इधर ही आएगा। कोई रूम का सर्विस दे रहा है क्या वो होटल का? नहीं। अग्रवाल का चाट, ठीक है। रॉयल पैलेस, सिल्वर पैलेस, डिपेंडिंग अपॉन द रूम रेंट। ठीक है, समझ में आया? सब में अदर देन एक एक आइटम है क्या? फटाफट बोलते हो, बिना देखे ट्राई करते हो। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, जैसे कि रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, अदर देन ओमनी बस। ठीक है, यस, ओला उबर जैसे हमने बोला। सेकंड ओमनी बस अदर देन कंपनी, बराबर, यस। थर्ड अकोमोडेशन सर्विसेज, इसमें क्या चेक करोगे? टर्नओवर लिमिट के अंदर है कि नहीं। अगला क्या था? होटल में जाते हो, रुकने जाते हो, क्लीनिंग भी होता है उधर पे, अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग, दोनों में थ्रेशोल्ड चेक करो। यस, ठीक है। हाउसकीपिंग इंक्लूडिंग प्लम्बिंग एंड कारपेंटरिंग, इसमें क्या रेट रहेगा, क्या चेक करोगे? थ्रेशोल्ड लिमिट। अगला क्या है? लास्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन दोज लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस क्या है? जहाँ पे कोई भी एक रूम का रेंट इज मोर देन 7,500 रुपीज पर डे। समझ में आया? पक्का? यस, ये लिखते हो। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 3 होता है खत्म।